व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ ऊप्स। तो ऊप्स यूज़ करने के एप्लीकेशन में क्या फ़ायदे हैं? आप अगर अपनी एप्लीकेशन एक स्क्रैच से बनाना चाहते हैं तो आप ऊप्स उसमें ऊप्स यूज़ करें, इसके हमें क्या फ़ायदे होने वाले हैं? तो जो पहला फ़ायदा है ऊप्स यूज़ करने का वो है रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड वाया इनहेरिटेंस। तो अगर आप इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं तो आप एक सिंगल पीस ऑफ कोड एक जगह पे लिख के उसको मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास बनानी पड़ेंगी, जो कि हम डिटेल डिस्कशन करेंगे जब हम इनहेरिटेंस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला एडवांटेज है रीयूज़ ऑफ कोड। दूसरा एडवांटेज है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कोड यूजिंग पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये हमें पता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कोड, पर कैसे? वो है बाय इम्प्लीमेंटिंग पॉलीमॉर्फिज्म। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई रन मेथड क्रिएट करते हैं, राइट, तो रन को आप कंप्यूटर इज़ रनिंग, वो भी एक पॉसिबिलिटी है, तो आप उसकी फंक्शनैलिटी यहाँ पे डिफरेंट होगी। ए पर्सन इज़ रनिंग, ये एक डिफरेंट चीज़ है, ये एक अलग तरीके का लॉजिक है। तो आप देख रहे हैं सेम रन जो है मेथड, सेम नेम, वो डिफरेंट पर्पस से यूज़ हो रहा है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आपकी कोड है। तो दैट इज़ अनदर यूज़ ऑफ एंड यूज़ ऑफ ऊप्स। जो ऊप्स का तीसरा एडवांटेज है वो है आप अपनी एप्लीकेशन को सिक्योर कर सकते हैं बाय यूजिंग इनकैप्सुलेशन। इसको डिटेल में हम इनकैप्सुलेशन में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि जो आपका बेसिकली डाटा होता है, जो आपका फील्ड्स होते हैं आपकी क्लासेस में, वो आपकी सिक्योर नहीं होती हैं। तो उनको सिक्योर करने के लिए हम उसे प्रॉपर्टी में रैप करते हैं, तो वो इनकैप्सुलेशन कॉन्सेप्ट होता है। सो ये एक एडवांटेज है ऊप्स का, सिक्योरिटी। जो चौथा एडवांटेज है वो है इजीली स्केलेबल फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज एप्लीकेशन। तो जब भी आप कोई एप्लीकेशन शुरू में क्रिएट करते हैं तो उस टाइम पे रिक्वायरमेंट जो होती है वो लिमिटेड होती है, बट आगे अगले आने वाले अगले 3 साल 5 साल में वो रिक्वायरमेंट बढ़ सकती हैं, मतलब आपको नई एनहेंसमेंट मिल सकती हैं। तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो शुरू में इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड और इस तरीके से आर्किटेक्ट होनी चाहिए कि वो आपके जो चेंजेस हैं वो मतलब इजीली अकोमोडेट हो जाएं आपकी एप्लीकेशन में। तो उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो ये भी ऊप्स का एक एडवांटेज है, स्केलेबिलिटी। अगला जो एडवांटेज है फिफ्थ, वो है ट्रबल शूटिंग, ईजियर ट्रबल शूटिंग ऑफ कोड बिकॉज ऑफ मॉड्यूलरिटी। अब मॉड्यूलरिटी क्या होती है कि आपने अपनी एप्लीकेशन को स्मॉल स्मॉल क्लासेस में डिवाइड कर दिया, या हो सकता है 3 से 4 क्लास मिलके एक मॉड्यूल बनाए। फॉर एग्जांपल, अगर आपका एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम अगर एक एप्लीकेशन है तो उसमें एक एडमिन मॉड्यूल है, एक एम्प्लॉय मॉड्यूल है, एक मैनेजर मॉड्यूल है। तो ये इस तरीके से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो कल को अगर कोई बग आएगा, कोई डिफेक्ट आएगा, तो फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय लॉगिन नहीं कर पाया, तो आपको पता है कि ये एम्प्लॉय का मॉड्यूल है और आप उसको इजीली फिक्स कर पाएंगे। अब कोई मैनेजर लॉगिन नहीं कर पा रहा है तो वो एक मैनेजर का मॉड्यूल होगा। तो ये इजीली ट्रबल शूटेबल है आपकी एप्लीकेशन। अगर हम बात करें डिसएडवांटेज ऑफ ऊप्स की, तो मेरी नज़र में एक ही डिसएडवांटेज है कि अगर आपकी एप्लीकेशन बहुत ही स्मॉल है, फॉर एग्जांपल आपको कोई एप्लीकेशन मिलती है 7 दिन में बनानी है, आपको 7 डेज़, तो उसके लिए आप ऊप्स ना इस्तेमाल करें, बिकॉज आपको ऊप्स के लिए बहुत प्लानिंग करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, आपको उसमें इनहेरिटेंस, बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास और इनकैप्सुलेशन प्रॉपर्टी क्रिएट्स करनी पड़ेंगी और उसका स्ट्रक्चर करना पड़ेगा आपको, मतलब पेन और पेपर लेके ही आपको काफ़ी कुछ काम करना पड़ेगा। तो 7 दिन तो ऐसे ही निकल जाएंगे। तो जो बहुत ही स्मॉल एप्लीकेशंस हैं उनके लिए ऊप्स का इस्तेमाल ना करें, और बेटर है कि आप प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डायरेक्ट वन पेज एप्लीकेशन, इस तरीके से एक डेमो एप्लीकेशन जो हम कहते हैं, उनके लिए ऊप्स जो है ठीक नहीं है इम्प्लीमेंट करना।